हेलो गाइस, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं कोडिंगर। तो आज से हम एक नई वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं मल्टी मॉड्यूल की। तो इस वीडियो सीरीज़ में हम बात करेंगे कि कैसे हम मॉड्यूल्स को क्रिएट करते हैं हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में और ये किस टाइप से हमको हेल्प करता है एक बेटर कोड बेस बनाने में। कैसे मॉड्यूल को इम्पोर्ट करते हैं, कितने प्रकार के डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, ये कैसे हमको लाइब्रेरी क्रिएट करने में हेल्प करता है और कैसे हमारे कोड को मेंटेनेबल और रीडेबल बनाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मल्टी मॉड्यूल की हमको ज़रूरत ही क्या है। तो जैसे कि हम कोई भी एक सिंपल प्रोजेक्ट भी बनाएं यदि, तो उसमें कुछ क्लासेस रहती हैं जो कि हमको लिखनी होती है हर प्रोजेक्ट में। जैसे कि यूटिल्स क्लासेस होती हैं, हेल्पर क्लासेस होती हैं, या फिर एक्सटेंशन फंक्शन होते हैं, या फिर सेट प्रेफरेंस को मैनेज करने के लिए जो हम मैनेजर क्लास बनाते हैं वो। तो इस टाइप से कुछ क्लासेस होती हैं जो कि हमको ज़रूरत पड़ती हैं। तो यदि हम मल्टी मॉड्यूल को यूज़ नहीं कर रहे तो फिर हम हमारे एंड्रॉयड प्रोजेक्ट में इन क्लासेस को कैसे मैनेज करते हैं। लेट्स से कि हमने इन सारी की सारी क्लासेस को एक पैकेज में रख दिया और उस पैकेज का नाम मैंने रख दिया मान लो कोड। अब मान लो कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूँ और मेरे पास 20 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। तो 20 प्रोजेक्ट में इन क्लासेस की ज़रूरत तो मेरे को पड़ेगी, है ना। तो ये क्लासेस जो अभी मैंने आपको बताई थी, सेट प्रेफरेंस मैनेजर हो गया या फिर एक्सटेंशन फंक्शंस हो गए, तो ये सारी की सारी क्लासेस मेरे को इन 20 प्रोजेक्टों में यूज़ होना ही होना है। तो मैं कैसे मैनेज करूँगा फिर इसको। मैंने जो ये पैकेज बनाया था कोर नाम का पैकेज, इस कोर नाम के पैकेज को मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा और फिर मेरे पहले प्रोजेक्ट में पेस्ट करूँगा, फिर दूसरे में पेस्ट करूँगा, तीसरे में, इसी टाइप से 20 के 20 प्रोजेक्ट में मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो नॉट बैड, हमारा काम हो गया यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 20 के 20 प्रोजेक्ट में मेरा जो कोर वाला पैकेज था वो पहुँच चुका है। तो मान लो कि जो मेरी हेल्पर क्लास है और एक्सटेंशन फंक्शन है, इनको और मैंने बेटर बनाया और कुछ कोड अपडेट कर दिया यहाँ पे। और जो मेरे 20 प्रोजेक्ट्स हैं, अब इन 20 प्रोजेक्टों में मैं इस अपडेटेड कोड को कैसे पहुँचाऊँगा। तो वापस मैं कॉपी करूँगा मेरी हेल्पर वाली क्लास को और एक्सटेंशन फंक्शन को और रिप्लेस करूँगा पहले वाले प्रोजेक्ट में, दूसरे वाले प्रोजेक्ट में, फिर तीसरे वाले प्रोजेक्ट में और फिर ऐसे ही बाकी के बचे हुए सारे के सारे प्रोजेक्ट्स में। तो मैं एक एक करके पेस्ट करूँगा। तो पहली बार तो ठीक था कि ठीक है मैंने कॉपी पेस्ट किया और 20 के 20 प्रोजेक्ट में मेरा कोर वाला पैकेज पहुंचा दिया, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन अब जब अपडेट करने की बारी आ रही है ना, तो आप देख रहे हो कि जिन क्लासेस में मैंने अपडेट किया उन क्लासेस को मेरे को कॉपी करना पड़ेगा, वापस से पेस्ट करना पड़ेगा। तो ये रिडंडेंट काम है। दिस इज़ नॉट अ गुड वे ऑफ डूइंग दिस, ठीक है। तो ये एक अच्छा तरीका नहीं है ये मैनेज करने का। और अभी तो हमने एग्जाम्पल देखा कि केवल यहाँ पे क्लासेस की बात हो रही थी। अब मान लो मेरे पास बेस एक्टिविटी होती या फिर बेस फ्रेगमेंट होता। तो बेस एक्टिविटी में क्या होता है, एक कोटलिन वाली क्लास होती है और एक XML वाली क्लास होती है, और उसमें मैंने कुछ अपडेट किया होता। मान लो XML वाली क्लास में भी अपडेट कर दिया होता और कोटलिन वाली क्लास में भी अपडेट कर दिया होता। तो फिर ये पैकेज में पूरा का पूरा कॉपी करके पेस्ट नहीं कर सकता था। फिर मुझे क्या करना पड़ता, उस क्लास को कॉपी करके पेस्ट करना पड़ता और उस XML फाइल को कॉपी करके पेस्ट करना पड़ता। तो ये बहुत ही हैक्टिक हो जाता और 20 प्रोजेक्ट में करना तो फिर ये पॉसिबल नहीं हो पाता। ऐसे ही मान लो कि मेरे पास एक लोडर का कोड है और वो लोडर मैंने 20 के 20 प्रोजेक्टों में क्या करके रखा है, कॉमन बना के रखा है। तो फिर उसमें यदि मैं कुछ चेंज करता हूँ तो 20 के 20 प्रोजेक्टों में वापस से मेरे को कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो दिस इज़ नॉट अ गुड वे ऑफ डूइंग दिस। तो हम देखते हैं कि अभी बेटर अप्रोच क्या हो सकती है। तो मान लो अगेन मेरे पास 20 के 20 प्रोजेक्ट हैं और जो ये मेरा कॉमन वाला कोड था इसको मैंने एक कोर नाम के पैकेज में ना रख के एक कोर नाम के मॉड्यूल में रखा। तो इस मॉड्यूल को मैं क्या कर सकता हूँ, फिर या तो मैं इसको इंटरनल लाइब्रेरी मॉड्यूल बना सकता हूँ या फिर एक्सटर्नल लाइब्रेरी मॉड्यूल बना सकता हूँ। यदि मैंने इसको एक्सटर्नल लाइब्रेरी मॉड्यूल बनाया तो जैसा कि आपने देखा होगा गिटहब पे डिफरेंट लाइब्रेरीज रहती हैं, उनको मैं अपने प्रोजेक्ट में कैसे लेके आता हूँ, सिंपल इम्प्लीमेंट करके। मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक डिपेंडेंसी होती है, उस डिपेंडेंसी को अपनी ग्रेडल वाली फाइल में मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ और वो लाइब्रेरी मेरे प्रोजेक्ट में ऑटोमेटिक आ जाती है। ऐसी ये तो बात हो गई कौन सी, एक्सटर्नल लाइब्रेरी की, जो कि ओपन रहती हैं, जिनको कोई भी यूज कर सकता है। अब ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन का कोड है, इसको मैं चाहता हूँ कि केवल मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही एक्सेस कर पाएँ। तो मैं इसको क्या बना सकता हूँ, एक इंटरनल लाइब्रेरी मॉड्यूल बना सकता हूँ और केवल मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लोग या फिर मेरी
ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हीं प्रोजेक्ट्स में मैं इसको यूज होने दूंगा। तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं तो ये एक बेटर अप्रोच है। जो हमको पैकेज कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा था, उस पैकेज कॉपी पेस्ट से एक बेटर अप्रोच है। तो अब जब मैं इम्प्लीमेंट कर लूँगा तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि 20 के 20 प्रोजेक्ट में मेरा जो कोर वाला मॉड्यूल था वो पहुँच चुका है। अब कुछ देर बाद ऐसा हुआ कि वापस से मेरी हेल्पर क्लास और एक्सटेंशन फंक्शन जो है वो अपडेट हो गए। तो अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, अभी सिंपल मेरे को जो मेरे मॉड्यूल की डिपेंडेंसी थी उस डिपेंडेंसी को अपडेट करना पड़ेगा। और पहले वाले प्रोजेक्ट में मैं जाके अपडेट करके आऊँगा मेरी डिपेंडेंसी का वर्जन, दूसरे वाले में अपडेट करके आऊँगा वर्जन, और इसी टाइप से मैं 20 के 20 प्रोजेक्टों में अपडेट करूँगा मेरा वर्जन। तो मेरा अकेला वर्जन बस मुझे यहाँ पे अपडेट करना पड़ा और 20 के 20 प्रोजेक्टों में मेरा जो कोड था अपडेटेड वाला वो पहुँच गया। अब यहाँ पे मैंने अपडेट सिंगल फाइल में किया हो तो भी मेरा अपडेटेड कोड 20 के 20 प्रोजेक्टों में पहुँच जाएगा, या फिर मल्टीपल फाइलों में मैंने चेंजेस किए हों तो भी वो पूरे के पूरे अपडेट जो हैं मेरे 20 के 20 प्रोजेक्ट में पहुँच जाएंगे। केवल एक सिंगल वर्जन को अपडेट करने से यहाँ पे मेरा 20 के 20 प्रोजेक्टों में कॉमन कोड पहुँच गया। तो वी कैन से कि दिस इज़ अ गुड वे ऑफ डूइंग दिस। तो हमको ऐसे करना चाहिए इस काम को। तो यहाँ से हमने क्या देखा, वी कैन राइट अ कोड वंस एंड यूज सेम कोड इन मल्टीपल टाइम इन अ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। तो हम डिफरेंट प्रोजेक्ट में सेम कोड को एक बार लिखकर अपना काम कर सकते हैं। कोड को हमको एक बार बस लिखना पड़ेगा, डिफरेंट प्रोजेक्ट में मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। तो ये पहला एडवांटेज है हमारे मल्टी मॉड्यूल को एंड्रॉयड प्रोजेक्ट में यूज करने का। अब हम कुछ और एडवांटेजेस को देखते हैं। तो मान लो कि मेरे पास एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है और उसमें n नंबर ऑफ फीचर्स हैं, फीचर 1 है, फीचर 2 है, फीचर n, ऐसे n नंबर ऑफ फीचर्स हैं। फीचर को आप ऐसे ले सकते हो कि जैसे ऑथेंटिकेशन एक फ़ीचर हो गया, पेमेंट एक फ़ीचर हो गया, या फिर प्रोडक्ट को डिस्प्ले करवाने का एक फ़ीचर हो गया। ऐसे बहुत सारे फीचर्स जो हमारे एप्लीकेशन में होते हैं, ऐसे मेरे पास n नंबर ऑफ फीचर्स हैं। तो यदि मैं मल्टी मॉड्यूल यूज़ नहीं कर रहा तो इन फीचर्स को मैं कैसे मैनेज करता हूँ, मैं पैकेज बनाता हूँ हर फीचर के लिए। फीचर 1 के लिए एक पैकेज बनाऊंगा, मैं ऑथेंटिकेशन का एक पैकेज बना दूंगा, सेम में एक पेमेंट का एक पैकेज बना दूंगा। इस टाइप से मैं पैकेज से मैनेज करता हूँ इसको। और पैकेज से मैनेज करने में प्रॉब्लम क्या है, मान लो कि मैं फीचर 2 पे काम कर रहा हूँ और फीचर 2 जब मेरा कंप्लीट हो गया तो मैं जब प्रोजेक्ट को बिल्ड करता हूँ ना, तो क्या होता है कि मेरा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बिल्ड होता है। जबकि मैं काम किस पे कर रहा था, केवल फीचर 2 पे काम कर रहा था। मैंने फीचर 2 की फाइलों को ही चेंजेस किया है, उसके बाद भी मेरा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो बिल्ड होगा। तो इससे क्या है, मेरा बिल्ड टाइम जो है वो बहुत बढ़ जाता है। मेरे को कभी कभी 5-5 मिनट भी वेट करना पड़ जाता है एक सिंपल फीचर को बिल्ड करने के लिए। अब इसी काम को करने की एक बेटर अप्रोच क्या हो सकती है कि मान लो वापस से मेरे पास n नंबर ऑफ फीचर्स हैं और इन फीचर्स को मैं पैकेज से ना मैनेज करके मॉड्यूल से मैनेज करता हूँ। मतलब फीचर 1 के लिए एक मॉड्यूल बनाता हूँ, फीचर 2 के लिए एक मॉड्यूल बनाता हूँ, ऐसे डिफरेंट फीचर्स के लिए मैं n नंबर ऑफ मॉड्यूल्स बनाता हूँ। अब अगेन मान लो कि मैं फीचर 2 पर काम कर रहा हूँ और इसको मैंने मॉड्यूल से किया है, तो जब मैं फीचर 2 पर काम कर रहा हूँगा तो मैं केवल क्या फीचर 2 को बिल्ड कर सकता हूँ। तो दिस फैसिलिटी कम विद मॉड्यूल। मॉड्यूल में क्या होता है कि केवल हम एक मॉड्यूल को भी बिल्ड कर सकते हैं। इस बार क्या होगा, मेरा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बिल्ड नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि जो मेरा बिल्ड टाइम है वो इम्प्रूव हो जाएगा। इस बार मुझे बिल्ड करने में प्रोजेक्ट को उतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट मेरा बिल्ड नहीं हुआ, केवल जिस फीचर पर मैं काम कर रहा था उस फीचर का मॉड्यूल बिल्ड हुआ इस बार। तो ये एक और एडवांटेज हो गया। इसके अलावा क्या होगा कि मान लो कि मैं फीचर 2 पे काम कर रहा था, अब मेरा फीचर जब कंप्लीट हो गया तो मेरे को टेस्टर को एपीके भेजना है। जो भी मैंने काम किया उस काम की एपीके भेजना है। और केवल टेस्टर को भी क्या टेस्ट करना, अकेला फीचर 2 ही टेस्ट करना है और मुझे भी टेस्टर को केवल फीचर 2 ही टेस्ट करने के लिए भेजना है। तो मैं पूरे के पूरे एप्लीकेशन की एपीके बनाकर नहीं भेजूंगा, मैं केवल फीचर 2 की एपीके बनाकर टेस्टर को सेंड कर सकता हूँ और फिर टेस्टर उसको टेस्ट कर सकता है। तो मैं एक पर्टिकुलर फीचर की एपीके बना सकता हूँ मॉड्यूल के साथ में। तो इस पर्टिकुलर मॉड्यूल की एपीके बनाने से हमको क्या फ़ायदा हुआ कि जो मेरा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट की एपीके यदि मैं बनाता उसका जो साइज़ है वो बहुत बड़ा होता, लेकिन मैंने अकेले फीचर की एपीके बनाकर भेजी तो उसका साइज़ बहुत कम होगा और मैं टेस्टर को ईजिली उसको सेंड कर सकता हूँ और इसको बनने में कम टाइम भी लगेगा। तो ये एडवांटेज हम पहले ही देख चुके हैं कि वी कैन राइट कोड वंस एंड यूज़ सेम कोड मल्टीपल टाइम इन अ डिफरेंट प्रोजेक्ट। इसके अलावा अभी हमने यहाँ पर कुछ और
कुछ और एडवांटेज देखें मॉड्यूल के, जैसे कि विथ मल्टी मॉड्यूल वी कैन इम्प्रूव बिल्ड टाइम। बिल्ड टाइम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं हम, कि केवल मॉड्यूल को ही बिल्ड करेंगे हम अकेला, पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को बिल्ड नहीं करेंगे जब हम मल्टी मॉड्यूल को यूज़ करेंगे। जिस फीचर पर हम काम कर रहे होंगे केवल उस फीचर को ही हम बिल्ड करेंगे, बाकी के पूरे प्रोजेक्ट को हम बिल्ड नहीं करेंगे। इसके अलावा एक और एडवांटेज क्या हो सकता है, वी कैन क्रिएट एपीके ऑफ पर्टिकुलर फीचर। जैसे कि मान लो मैं ऑर्डर पर काम कर रहा हूँ, मेरे पास एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन है और मैं ऑर्डर पर काम कर रहा हूँ, ऑर्डर वाले फीचर पर काम कर रहा हूँ। तो जब मैं ऑर्डर को टेस्ट कर रहा होता हूँ, क्या होता है, पहले मैं होम स्क्रीन पर जाऊँगा, फिर होम से नेविगेशन बार खोलूँगा, फिर ऑर्डर पर जाऊँगा, तो इतना लंबा घूम के मैं जा रहा हूँ। उससे अच्छा क्या है, मैं मॉड्यूल में इसको क्रिएट करूँगा और सिंपल मेरे को केवल ऑर्डर वाला ही यूआई दिखेगा अकेला, और केवल मैं ऑर्डर ही टेस्ट कर रहा हूँ। तो हम पर्टिकुलर फीचर की एपीके क्रिएट कर सकते हैं मॉड्यूल से। इसके अलावा हमने और क्या देखा, वी कैन इंक्लूड और एक्सक्लूड फीचर्स। तो मान लो कि मैंने प्रोजेक्ट बनाया मेरे मॉड्यूल से, मान लो मेरे पास n नंबर ऑफ फीचर्स हैं, उनमें से 2 फीचर ऐसे हैं कि मैं अभी उनको एपीके में इंक्लूड नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि इनको मैं नेक्स्ट वर्जन में इंक्लूड करूँगा। तो उनको मैं क्या कर सकता हूँ, इंक्लूड और एक्सक्लूड कर सकता हूँ। जब मैं एक्सक्लूड करूँगा ना, तो क्या होगा, मेरा एपीके का साइज रिड्यूस होगा। अब यदि सेम चीज़ मैं पैकेज से कर रहा होता तो मैं एक्सक्लूड तो कर देता उसको, लेकिन मेरा एपीके का साइज सेम रहता। मैं क्या करता, कोड को कमेंट करता जब मैं पैकेज से कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं मॉड्यूल से कर रहा हूँ तब मैं क्या करूँगा, इसको कंप्लीटली एक्सक्लूड कर सकता हूँ, जिससे क्या होगा, मेरा एपीके का साइज जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ऐसा कुछ हम कर सकते हैं मॉड्यूल के थ्रू। तो ये यहाँ पे मैंने कुछ एडवांटेजेस बताए आपको मल्टी मॉड्यूल के। कुछ और एडवांटेजेस अब हम देखते हैं। तो मल्टी मॉड्यूल इम्प्रूव रीडेबिलिटी ऑफ द कोड। अब जैसे कि मान लो एक ही मॉड्यूल में मैं सारा कुछ यदि लिखता हूँ, तो क्या प्रॉब्लम होती है कि जो हमारा लेआउट वाला फोल्डर होता है, उस लेआउट वाले फोल्डर में मल्टीपल एक्सएमएल फाइल्स होती हैं और वहाँ पे मैं फोल्डर वाइज इसको स्ट्रक्चर नहीं कर सकता। लेकिन जब मैं मल्टी मॉड्यूल यूज़ करता हूँ तो क्या होता है, एक फीचर की एक्सएमएल फाइलें केवल जो रहती हैं एक मॉड्यूल में होती हैं, तो इससे रीडेबिलिटी ऑफ कोड इम्प्रूव होती है, इससे हमारे कोड की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। मल्टी मॉड्यूल इम्प्रूव मेंटेनेबिलिटी ऑफ कोड। तो जब मैं मल्टी मॉड्यूल को यूज़ करता हूँ मेरे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में, तो मैं डिफरेंट मॉड्यूल को डिफरेंट टीम के डिफरेंट पीपल्स को असाइन कर सकता हूँ। तो केवल जो बंदा जिस फीचर पे काम कर रहा होगा उस फीचर पर ही कॉन्सेंट्रेट कर सकता है, उसको पूरे के पूरे कोड को लुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो जिस फीचर पे काम कर रहा है केवल उस फीचर के मॉड्यूल पर ही कॉन्सेंट्रेट कर सकता है। तो इससे क्या होगा, हमारे मेंटेनेबिलिटी बढ़ जाएगी कोड की। ये तो कुछ मैंने अभी मेन आपको एडवांटेजेस बता दिए मल्टी मॉड्यूल के क्या होते हैं। इसके अलावा भी मल्टी मॉड्यूल के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। तो आई थिंक इतना इनफ है आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए मल्टी मॉड्यूल पढ़ने के लिए। अभी मैं आपको एक सिंपल प्रोजेक्ट दिखाता हूँ सबसे पहले। तो ये हमारा सिंपल प्रोजेक्ट है जिसमें हम मल्टी मॉड्यूल को यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक ही मॉड्यूल है जिसका नाम है ऐप, जो बाय डिफ़ॉल्ट हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमको बना आता है। और यहाँ पे 2 ग्रेडल फाइल है, एक है मॉड्यूल लेवल की ग्रेडल फाइल जो हमारा ऐप नाम का मॉड्यूल है उसकी ग्रेडल फाइल, और एक है प्रोजेक्ट लेवल की ग्रेडल फाइल। अब हम आते हैं हमारे मल्टी मॉड्यूल वाले एप्लीकेशन पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट मॉड्यूल हैं। कुछ पर ये 3 लाइनें बनी हुई हैं, कुछ पर 3 लाइन नहीं बनी हुई हैं। एक हमारा ऐप वाला मॉड्यूल है जो कि हमने पिछले वाले प्रोजेक्ट में भी देखा था, वो यहाँ पर भी है ऐप वाला मॉड्यूल, और बाकी के ये डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। और यदि हम ग्रेडल पर जाएं तो हमारे पास बहुत सारी ग्रेडल्स फाइल हैं। सबसे पहले ये है प्रोजेक्ट लेवल की ग्रेडल फाइल, और फिर अलग अलग मॉड्यूल की अलग अलग ग्रेडल फाइल है। जैसे कि ये ऐप वाले मॉड्यूल की ग्रेडल फाइल है, और ये है हमारे बिल्ड एसआरसी वाले मॉड्यूल की ग्रेडल फाइल। तो ऐसे जो मल्टी मॉड्यूल वाला प्रोजेक्ट होता है वो कुछ इस टाइप से दिखता है, उसमें इस टाइप से मल्टीपल मॉड्यूल्स दिखते हैं। अब मैं इसको आपको यदि प्रोजेक्ट वाले व्यू से दिखाऊं तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो मल्टीपल मॉड्यूल है वो यहाँ पर है। ऐप वाली जो डायरेक्टरी है, इस डायरेक्टरी के पैरेलल अलग अलग डायरेक्टरी बनी हुई है। जैसे एक डेटा वाला मॉड्यूल है तो डेटा वाली डायरेक्टरी जो है ऐप वाले मॉड्यूल के पैरेलल बनी हुई है। सेम डोमेन वाली जो डायरेक्टरी है वो भी ऐप के पैरेलल बनी हुई है। तो इस टाइप से मल्टी मॉड्यूल का प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर दिखता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मल्टी मॉड्यूल की हमको एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में क्या ज़रूरत है। तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन है तो भी आपको मल्टी मॉड्यूल की ज़रूरत है, आप इंडिविजुअल काम करते हैं तो भी आपको मल्टी मॉड्यूल की ज़रूरत है, और यदि आप जॉब करते हैं किसी ढंग की कंपनी में, यदि आप जॉब करते हैं तो ऑब्वियसली आप मल्टी मॉड्यूल यूज़ कर ही रहे होंगे। और यदि आप किसी छोटी कंपनी में काम करते हैं और आपका एम है किसी बड़ी कंपनी में पहुंचना, तो
डेफिनेटली आपको मल्टी मॉड्यूल आना ही चाहिए। किसी भी आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना चाहते हैं या फिर किसी भी एक सर्विस बेस्ड अच्छी कंपनी में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर मल्टी मॉड्यूल ऑब्वियसली यूज़ हो ही रहा होगा, तो आपको मल्टी मॉड्यूल तो आना ही चाहिए। तो यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।